हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी हिंदी व्याकरण की कक्षा में प्रथम अध्याय को पढ़ेंगे जिसका नाम है भाषा। भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज कहा जाता है। भाषा होता क्या है? यदि हम भाषा की परिभाषा को बताना चाहें तो उसे क्या कह सकते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरे को समझा पा रहे हैं, चाहे लिखकर या बोलकर या किसी और इशारे के द्वारा। लेकिन भाषा की परिभाषा क्या हुई? यदि हम अपनी भाषा को, अपनी बात को कह पा रहे हैं, सामने वाला हमारी बात को समझ पा रहा है, इसी साधन का नाम है भाषा। यानी अपनी बात को कहने और दूसरे की बात को समझने का जो साधन है, जो माध्यम है, उसी का नाम है भाषा। जैसे आपने बचपन में अपनी दादी, नानी, मम्मा, पापा इन सब से कोई ना कोई कहानी या किसी और प्रकार का किस्सा ज़रूर सुना होगा। जैसे इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि दादी माँ बच्चों को कहानी सुना रही है, एक किसान की कहानी सुना रही है जिसके 4 बेटे थे जो बहुत आलसी थे। इस तरह की कहानी आपने भी एकता में बल है सुनी होगी ज़रूर, या कोई और कहानी बहुत लंबी, बहुत छोटी, बहुत तरीके की कहानी आपने सुनी होंगी। तो क्या था वो? आपकी दादी, नानी या जिसने भी आपको कहानी सुनाई, उन्होंने बोली और आपने उसको सुना, सुनकर समझा। तो आपकी दादी ने आपकी बात आप तक पहुंचाने के लिए अपनी बात को भाषा का प्रयोग किया, आपने उनकी बात को समझने के लिए भाषा का ही प्रयोग किया। तो भाषा वही माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। भाषा यही कहलाती है। अब हम भाषा के दूसरे रूप की बात करते हैं। मान लीजिए दादी जी ने रोहित को, यह एक बच्चा है रोहित, जिसे दादी जी ने कुछ सामान लेने के लिए भेजा। उन्होंने सामान को एक कागज़ पर लिख कर दिया। वह कागज़ रोहित दुकानदार के पास लेकर चला गया। दुकानदार ने वही कागज़ पढ़ा और उन चीज़ों के नाम को समझा और वह सामान रोहित को दे दिया। रोहित वह सामान घर लेकर आ गया। इसमें क्या प्रयोग हुआ कि भाषा का वह रूप, एक ने अपनी बात को बताने के लिए, समझाने के लिए लिखित रूप का प्रयोग किया, सामने वाले ने उसको समझने के लिए उसे पढ़ा, समझा और उसको सामान देने में सक्षम हुआ। यानी भाषा का एक यह रूप भी है कि हम अपनी भाषा को एक तो बोलकर बता सकते हैं, दूसरा लिखकर बता सकते हैं। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। मौखिक भाषा में क्या होता है? जब एक व्यक्ति अपनी बात को बोलता है, दूसरा व्यक्ति उसकी बात को सुनकर समझता है, यही रूप है जिसे हम नाम देते हैं मौखिक भाषा। इसके कुछ उदाहरण आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखते हैं। जैसे कोई भाषण देता है तो वह कुछ बोलता है और सामने वाले श्रोतागण उसकी बात को सुनकर समझते हैं। इसके अलावा गायन, भाषण, वार्तालाप, वाद विवाद, ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं भाषा के दूसरे रूप की, जिसका नाम है लिखित भाषा। लिखित भाषा में एक व्यक्ति अपनी बात को, अपनी विचारों को समझाने के लिए लिखता है। एक कागज़, कॉपी या किसी भी साधन पर वह अपनी बात को, अपने विचारों को लिखता है और सामने वाला व्यक्ति जिस तक वह संदेश पहुंचाना होता है वह उसे पढ़ता है, पढ़कर समझता है। तो यह साधन जिसके द्वारा एक व्यक्ति लिखता है, दूसरा व्यक्ति पढ़कर समझता है, यही भाषा का जो रूप है, इसे कहा जाता है लिखित भाषा। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे समाचार पत्र। समाचार पत्र प्रिंटिंग प्रेस में छपते हैं, वहाँ पर लिखे जाते हैं और आप तक जब पहुँचता है तो आप लोग उसे पढ़ते हैं। इसके अलावा पत्र है, पुस्तक है, जिसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ तो लिखा है। वह संदेश, वह विचार आप लोगों तक पहुंचते हैं। यही भाषा का लिखित रूप है जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आसपास देखते हैं। भाषा के मौखिक रूप को भी आप रोज़ देखते हैं और लिखित रूप को भी आप रोज़ ही देखते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों, आप लोग भाषा के मौखिक और लिखित रूप को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत आसानी से प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट्सएप पर मैसेज देकर, लिखकर या बोलकर। आजकल स्पीकर भी है जिस पर आप बोलकर भी मैसेज दे सकते हैं या कीबोर्ड से टाइप करके भी दे सकते हैं। तो जब आप कीबोर्ड से लिखकर मैसेज देते हैं, किसी को संदेश देते हैं, वह भाषा का लिखित रूप होता है।
और यदि आप स्पीकर का प्रयोग करते हैं, वहाँ बोलकर देते हैं अपना संदेश, तो दूसरा उसे सुनता है, समझता है। यह भाषा का मौखिक रूप होता है। इसके अलावा अपने लैपटॉप पर, पर्सनल कंप्यूटर्स पर आप लोग ईमेल भी करते हैं, या और भी बहुत सारे तरीके हैं, स्पाइक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐप हैं जिसके द्वारा आप मैसेजेस पहुंचाते हैं। उसमें भी भाषा का लिखित अथवा मौखिक रूप ही प्रयोग होता है। हिंदी की बात अगर हम करें तो हिंदी हमारे भारत की राजभाषा कहलाती है। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषी लोग हमारे भारतवर्ष में बहुत अधिक हैं, जो हिंदी को लिखते हैं, समझते हैं, बोलते हैं और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग करते हैं। इसे बोलते हैं हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है। इसके अतिरिक्त यह आवश्यक नहीं कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति हिंदी ही बोले। उसे पूर्ण स्वतंत्रता है, वह अपने प्रांत की अपनी मातृभाषा कोई भी चुन सकता है, बोल सकता है, सीख सकता है। जैसे पंजाब में रहने वाले लोग पंजाबी बोलते हैं, बंगाल में रहने वाले लोग बांग्ला बोलते हैं, कश्मीर में रहने वाले लोग कश्मीरी बोलते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारतवर्ष में विभिन्न प्रांतों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी हमारी राजभाषा है। आशा करती हूँ आज के इस वीडियो में आपने भाषा के रूप और भाषा इन दोनों को बहुत अच्छे से समझा होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।